चलिए शुरू करते हैं सुपरफास्ट खबरों का सिलसिला। कृषि कानून को लेकर राहुल गांधी ने एक बार फिर से केंद्र पर हमला बोला है। राहुल गांधी ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बुकलेट जारी की। उन्होंने कहा कि सरकार सब कुछ खत्म करना चाहती है। राहुल गांधी ने कहा कि वो पीएम नरेंद्र मोदी से नहीं डरते, वो मुझे गोली मार सकते हैं लेकिन छू नहीं सकते। मैं देशभक्त हूं और अपने देश की रक्षा करूंगा। कोई मेरा साथ नहीं देगा तब भी अकेला लड़ता रहूंगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने पलटवार किया है। उन्होंने राहुल गांधी पर झूठ फैलाने का आरोप लगाया। जावड़ेकर ने कहा कि राहुल गांधी जेपी नड्डा के सवालों का जवाब नहीं दे पाए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की वजह से किसान गरीब है। किसान आंदोलन का आज 55वां दिन है। इस बीच कृषि कानून को लेकर सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई कमेटी की पहली बैठक आज दिल्ली के PUSA इंस्टीट्यूट में हुई। कमेटी के 3 सदस्य कृषि विशेषज्ञ अशोक गुलाटी, महाराष्ट्र के बहुचर्चित शेतकारी संगठन के प्रमुख अनिल घनवट और कृषि मामलों के जानकार प्रमोद जोशी ने किसानों से बातचीत की रणनीति तय की। कृषि कानून पर किसान संगठन और सरकार के बीच आज होने वाली बातचीत नहीं हुई। ये बातचीत अब कल दोपहर 2 बजे से विज्ञान भवन में होगी। नेता प्रतिपक्ष गुलाब चंद कटारिया ने उदयपुर में प्रदेश सरकार पर निशाना साधा और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार के 2 साल के कार्यकाल में जनता से जुड़ा कोई काम नहीं हुआ। जिन वादों पर सरकार चुनकर आई है उनमें से एक भी वादा पूरा नहीं हुआ। बुधवार को सीएम अशोक गहलोत की कैबिनेट बैठक होगी और बैठक में बजट सत्र की तैयारियों पर चर्चा की जाएगी। सूत्रों के अनुसार फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में बजट सत्र बुलाया जा सकता है। कल से जोधपुर में भारत और फ्रांस का युद्धाभ्यास शुरू होगा। इस दौरान राफेल और सुखोई अपनी ताकत दिखाएंगे। इसको लेकर सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है। जोधपुर के आयुर्वेद विश्वविद्यालय का दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। वर्चुअली हुए समारोह में राज्यपाल कलराज मिश्र ने 949 छात्रों को डिग्रियां यहां पर दी है और स्वास्थ्य मंत्री रघु शर्मा दीक्षांत समारोह के मुख्य अतिथि रहे। प्रदेश में होने वाले विधानसभा उपचुनाव को लेकर बीजेपी ने तैयारियां शुरू कर दी है। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जीत के लिए बाली के दर पर पहुंचेंगे। उससे पहले सतीश पूनिया ने कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का सालासर जाते समय सीकर में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जोरदार स्वागत किया। सम्मान समारोह में सांसद सुमेधानंद सरस्वती और जिला बीजेपी के पदाधिकारी मौजूद रहे। गुजरात में बड़ा हादसा हुआ है। सूरत से 60 किलोमीटर दूर कोसांबा इलाके में डंपर ने 20 लोगों को कुचल दिया। 15 लोगों की इसमें मौत हो गई। कई मजदूर यहां पर राजस्थान के बांसवाड़ा जिले के कुशलगढ़ के रहने वाले थे। हादसा के मांडवी रोड पर पालोड गांव के पास हुआ है, जहां फुटपाथ पर सो रहे लोगों पर डंपर चढ़ गया। 12 लोगों की मौके पर मौत हो गई, जबकि 3 लोगों ने इलाज के दौरान सूरत के सरकारी हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। हादसे में 2 साल की बच्ची और 1 साल के बच्चे की भी मौत हुई है। 6 महीने की बच्ची की जान चली गई है। माता पिता के साथ वो सो रही थी। बच्ची के माता पिता की भी मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक डंपर गन्ना लदे ट्रैक्टर के टकरा गया और इसके बाद डंपर के ड्राइवर ने कंट्रोल खो दिया। डंपर फुटपाथ पर चढ़ गया। पुलिस ने डंपर ड्राइवर और क्लीनर को गिरफ्तार कर लिया। पीएम नरेंद्र मोदी ने सूरत में हुए हादसे पर गहरा दुख जताया। उन्होंने मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख की मदद और घायलों के इलाज के लिए 50-50 हजार रुपए की मदद का ऐलान किया। सीएम अशोक गहलोत ने भी हादसे पर गहरा दुख यहां पर जताया। सीएम ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों के प्रति संवेदना जताई और घायल लोगों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की। सीएम अशोक गहलोत ने ट्वीट कर मृतकों के परिजनों को 2-2 लाख रुपए और घायलों को 50-50 हजार रुपए के मुआवजे का भी ऐलान किया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की अदम्य भावना और राष्ट्र के लिए उनकी निस्वार्थ सेवा के सम्मान में और उनको याद रखने के लिए भारत सरकार ने हर साल 23 जनवरी यानी कि उनके जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। वेब सीरीज तांडव पर चल रहे विवाद के बीच उसके डायरेक्टर अली अब्बास जफर ने सोशल मीडिया पर माफी मांगी है। उन्होंने लिखा है कि पूरी तरह से काल्पनिक कहानी है। हमारी टीम के किसी मेंबर का मकसद लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। प्रधानमंत्री मोदी सर्वसम्मति से सोमनाथ मंदिर ट्रस्ट के नए अध्यक्ष चुने गए हैं। गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट कर उनको बधाई दी। वो इस पद पर आसीन होने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हैं। कांग्रेस के राज्यसभा सांसद और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण के लिए 1,11,000 रुपए और का चंदा दिया है। साथ ही पीएम को पत्र लिखकर सौहार्दपूर्ण वातावरण में चंदा जमा करने की अपील की। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर रघु शर्मा और वरिष्ठ कांग्रेस नेता धर्मेंद्र राठौड़ ने जलौर बस हादसे में मारे गए लोगों के परिवारजनों को 2-2 लाख की सहायता
राशि का चेक दिया है। मंत्री रघु शर्मा ने शोक संतप्त परिजनों को सांत्वना दी। रघु शर्मा ने अनुकंपा के आधार पर नौकरी की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा है कि ऊर्जा मंत्री ने मामले की जांच के आदेश दिए हैं और लापरवाही सामने आने पर अब कार्रवाई की जाएगी। जयपुर आयकर विभाग की टीम ने छापेमारी की बड़ी कार्रवाई की। टीम ने प्रदेश भर में 2 दर्जन से ज्यादा ठिकानों पर छापे मारे। बताया जाता है कि 3 कारोबारी समूहों के खिलाफ छापेमारी हुई है। बीकानेर के सीमावर्ती क्षेत्र खाजूवाला में पाक की नापाक हरकत सामने आ रही है। क्षेत्र के कई गांवों में लोगों के पास कॉल आ रही है। खाजूवाला सीओ ने इसकी जानकारी दी। कोटा में तेज रफ्तार से चल रहा है ट्रोला बीच सड़क पर पलट गया। हादसे में कोई हताहत नहीं हुआ। 2 लोगों को मामूली चोटें आई है। राजसमंद के लसाने गांव में बिल्डिंग के काम के दौरान दूसरी मंजिल से गिरकर मजदूर की मौत हो गई है। घटना के तुरंत बाद वहां मौजूद 3 ठेकेदार फरार हो गए, जिसके बाद लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर जमकर हंगामा किया। बाड़मेर में मासूम के साथ दुष्कर्म के बाद उसकी हत्या से नाराज लोगों ने जमकर हंगामा किया। घटना के विरोध में हजारों लोगों ने जैसलमेर, बाड़मेर, अहमदाबाद NH को जाम कर दिया। विरोध प्रदर्शन के चलते ना तो शव का अभी तक पोस्टमार्टम हो पाया है। फिलहाल तनाव को देखते हुए भारी संख्या में पुलिस बल की तैनाती कर दी गई। पुलिस ने जल्द ही मामले का खुलासा करने का दावा किया। श्रीगंगानगर में नरसिंहपुरा खुला बंदी शिविर में 2 कैदियों के बीच हुआ विवाद खूनी संघर्ष में तब्दील हो गया, जिसमें एक कैदी ने दूसरे कैदी की हत्या कर दी। सिख समुदाय के दोनों बंदियों के पास तलवार थी। डूंगरपुर जिला अस्पताल में युवक की मौत के बाद लोगों ने जमकर हंगामा किया। उन्होंने डॉक्टरों पर इलाज में लापरवाही बरतने का आरोप लगाया। उदयपुर अहमदाबाद हाईवे पर गाय को बचाने के चक्कर में एक ट्रक पलट गया और गाय ट्रक की चपेट में आ गई। उसकी मौत हो गई। ट्रक के ड्राइवर और खलासी गंभीर रूप से घायल हो गए। अलवर में बदमाशों ने जलदाय विभाग कार्यालय पर धावा बोल दिया और परिसर में बने आधार नामांकन केंद्र से कंप्यूटर समेत कई सामान चोरी कर लिए। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी। भरतपुर में 8 साल से फरार चल रहे 3 वारंटियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। वारंटी आरिफ, शरीफ, अलीशेर पर लूट और हत्या के कई केस दर्ज है। दौसा के कोतवाली थाने में तैनात सब इंस्पेक्टर सीमा शर्मा की मौत के मामले में लोगों ने एसपी अनिल बेनीवाल को ज्ञापन दिया है। लोगों ने मामले की निष्पक्ष जांच की मांग की है। सब इंस्पेक्टर सीमा शर्मा की मौत एक सड़क हादसे में हुई थी। कोटा में क्रेन के पीछे बंधे ट्रॉली की चपेट में आने से एक बाइक सवार की मौत हो गई है। मृतक सावरमल जयपुर के अमरपुरा गांव का निवासी था। जोधपुर आबकारी विभाग और पुलिस ने फलौदी में बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। पेट्रोलिंग के दौरान पुलिस ने किराए की दुकान में बन रही 50 कार्टन देसी शराब और 30 कार्टन विदेशी शराब जब्त की है। बनाई गई शराब को हरियाणा और चंडीगढ़ में बेचने की तैयारी थी। भीलवाड़ा में रायला थाना पुलिस ने NH 79 पर नाकाबंदी के दौरान ट्रक से 1.5 किलो अफीम और 20 किलो डोडा चूरा बरामद किया है। पुलिस ने ट्रक चालक समेत 3 आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। ये अफीम और डोडा चूरा पंजाब से लाया गया था। जयपुर कमिश्नरेट की पुलिस ने पूरे शहर में अवैध शराब और नशे के खिलाफ हल्ला बोला है और इस दौरान पुलिस की टीम ने 35 से ज्यादा जगहों पर कार्रवाई कर भारी मात्रा में अवैध शराब जब्त की। अलवर जिले के हरचंदपुर गांव में सड़क किनारे खेल रहे एक 6 साल के मासूम को तेज रफ्तार ट्रैक्टर ने कुचल दिया। मासूम की मौके पर ही मौत हो गई। पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त कर लिया। पाली के रायपुर थाना पुलिस ने बिराटिया कला गांव के पास नकली नोट की बड़ी खेप बरामद की है। मौके से पुलिस ने एक तस्कर को भी गिरफ्तार किया। अलवर के मालाखेड़ा में पुलिस ने सोशल मीडिया पर लड़की की फर्जी आईडी बनाकर अश्लील चैट कर लोगों को ब्लैकमेल करने वाले गिरोह का पर्दाफाश किया। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया। जयपुर की ईस्ट पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अंतर्राज्यीय नकबजन गिरोह का पर्दाफाश किया है। पुलिस ने इस मामले में 2 शातिर नकबजनों को गिरफ्तार भी किया है। पुलिस गिरफ्त में आए आरोपियों ने एक प्रधान है और इसमें एक प्रधान का पति भी शामिल है। सवाई माधोपुर में चेतन पार्क के गेट के पास किसी का कटा हुआ पैर यहां मिला है और मौके पर पहुंची पुलिस ने इंसानी पैर को कब्जे में ले लिया और जांच में जुट गई है। भरतपुर के कैथवाड़ा में शॉर्ट सर्किट के चलते किराना दुकान में आग लग गई। देखते देखते पूरी दुकान आग की चपेट में आ गई। दुकान में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। भरतपुर के बयाना में मंदिर में दर्शन करने आए श्रद्धालु की बाइक चोरी हो गई। पीड़ित ने अज्ञात चोर के खिलाफ केस दर्ज करवा दिया।
कोटा में आड़त टैक्स को लेकर फूल उत्पादक किसान और फूल खरीदने वाले व्यापारियों के बीच टकराव की स्थिति बन गई और व्यापारियों ने आज से किसानों का माल बेचना बंद कर दिया। किसानों ने फूल लेने और बेचने पर 10% आड़त की वसूली का आरोप लगाया। तांडा वेब सीरीज का देश भर में विरोध किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोटा में भी बीजेपी युवा मोर्चा ने कलेक्ट्रेट पर पुतला फूंक कर प्रदर्शन किया। दौसा के राष्ट्रीय वरिष्ठ उपाध्याय संस्कृत विद्यालय में कोरोना गाइडलाइन की अनदेखी हो रही है। यहाँ ना तो स्कूल के टीचर्स ने मास्क लगा रखा है, ना ही स्टूडेंट्स ने, और जब मीडिया के कैमरे क्लासरूम के अंदर गए तो कुछ स्टूडेंट जल्दीबाजी में मास्क लगाते हुए नजर आए। ठेकेदारों की मनमानी से टोल नाकों पर लोगों की परेशानी बढ़ती जा रही है। राजसमंद से उदयपुर रोड पर नेगड़िया टोल नाके पर फास्टैग के बावजूद लंबी लंबी कतारें लग रही हैं। यही नहीं, टोल पर मौजूद बाउंसर गाली गलौज और मारपीट पर उतारू हो जाते हैं। उदयपुर में एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने सुखाड़िया विश्वविद्यालय में प्रशासनिक भवन के बाहर नारेबाजी कर प्रदर्शन किया। छात्रों ने राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी दिया और सभी संकाय में विधिवत क्लासेस शुरू करने की मांग की। बीकानेर में राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत जागरूकता वाहन रैली का आयोजन किया गया है। कलेक्टर नमित मेहता और एसपी प्रीति चंद्रा ने हरी झंडी दिखाकर वाहन रैली को रवाना किया। झालावाड़ पुलिस लाइन में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया है। कोटा रेंज आईजी रविदत्त गौड़ ने कैंप की औपचारिक रूप से शुरुआत की। कैंप में पुलिसकर्मियों की सेहत की जांच की गई। एबीवीपी के छात्रों ने कोटा विश्वविद्यालय पर भी विरोध प्रदर्शन किया। उन्होंने यूनिवर्सिटी प्रशासन से एडमिशन लेने वाले छात्रों को फीस में 25% छूट देने की मांग की। बीकानेर में भारतीय जन स्वाभिमान मंच के कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। उन्होंने भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग की, साथ ही कलेक्टर को ज्ञापन भी दिया। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष पूर्व न्यायाधीश महेश चंद्र शर्मा ने दौसा के सर्किट हाउस में अधिकारियों की बैठक ली। इस बैठक में कलेक्टर पीयूष समारिया, एसपी अनिल बेनीवाल समेत आला अधिकारी मौजूद रहे। भरतपुर जिले के बयाना में आशा कर्मियों ने कार्य का बहिष्कार करने का फैसला किया। उन्होंने मानदेय बढ़ाने तक कार्य बहिष्कार करने का ऐलान किया। इसको लेकर आशा कर्मियों ने महिला बाल विकास अधिकारियों को ज्ञापन दिया। मुकुंदरा टाइगर रिजर्व की पहाड़ियों के नीचे बसे घटोली गांव में वन विभाग ने हनुमान मंदिर पर जाने वाले रास्ते को बंद कर दिया, जिसके बाद गांव वाले भड़क गए। गांव वालों ने वन विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया। भरतपुर में नगर पालिका की ओर से कराए गए विकास कार्यों का उद्घाटन विधायक वाजिब अली ने किया। इस दौरान विधायक ने कहा कि सरकार विकास कार्यों को लेकर बहुत ही गंभीर है। भरतपुर की श्री हनुमान व्यायामशाला पर अखिल भारतीय युवा गुर्जर महासभा की बैठक हुई, जिसमें समाज के लिए उल्लेखनीय कार्य करने वाली प्रतिभाओं का सम्मान किया। भरतपुर के निगम सभागार में मेयर अभिजीत कुमार की अध्यक्षता में अधिकारियों और पार्षदों की बैठक हुई, जिसमें जनता से जुड़ी सेवाओं को डिजिटल बनाने की कार्य योजना पर चर्चा हुई। भरतपुर की सोनार हवेली में सरपंच संघ की बैठक जिलाध्यक्ष मनोज कुमार की अध्यक्षता में हुई है। बैठक में केंद्र की ओर से भेजी गई विकास राशि नहीं जारी करने पर नाराजगी जताई। सरपंचों ने सीएम के नाम ज्ञापन भी दिया। आज सवाई माधोपुर जिले का दिवस मनाया जा रहा है। इस मौके पर रणथंभौर रोड पर मैराथन दौड़ का आयोजन भी किया गया। कलेक्टर राजेंद्र किशन ने हरी झंडी दिखाकर दौड़ को रवाना किया। 2 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज श्री गंगानगर में नगर परिषद सफाई कर्मियों के कार्य बहिष्कार का दूसरा दिन है। कार्य बहिष्कार का शहर के तमाम गली और बाजारों में साफ तौर पर असर देखने को मिल रहा है और जगह जगह गंदगी का यहाँ पर अंबार भी लग गया है। देश में पिछले 24 घंटे में 10,064 केस सामने आए कोरोना के। इसके साथ ही देश में कोरोना मरीज का कुल आंकड़ा 1,05,81,000 के पार हो चुका है। पिछले 24 घंटे में ही कोरोना से 137 लोगों की जान चली गई है। कुल मौत का आंकड़ा 1,52,556 हो गया। पिछले 24 घंटों की बात करें तो देश में कुल 17,411 मरीज ठीक भी हुए हैं। रिकवर मरीज की संख्या कुल 1,02,28,000 के पार पहुंच चुकी है। कोटा में कोरोना के 41 नए केस सामने आए। कोरोना के सीएमएचओ ने 41 मरीज की जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आने की पुष्टि की। कोटा में टीकाकरण अभियान के साथ प्लाज्मा डोनेट का सिलसिला भी लगातार जारी है। धीरज गुप्ता नाम के एक शख्स ने 6ठी बार प्लाज्मा डोनेट कर इंसानियत की बड़ी मिसाल पेश की। दिल्ली एनसीआर समेत पूरे उत्तर भारत में शीतलहर का प्रकोप जारी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड के साथ कोहरे ने लोगों की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। प्रतापगढ़ जिले में एक बार फिर से सर्दी ने अपने तीखे तेवर दिखाने शुरू कर दिए हैं। ठंडी हवाओं के साथ कोहरे ने तापमान में एकाएक गिरावट भी ला दी है। विजिबिलिटी भी काफी कम हो गई है। सूर्यनगरी जोधपुर में सर्दी का सितम जारी है। कड़ाके की ठंड के चलते यहां पर लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। मौसम विभाग की माने तो शहर का तापमान 17 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया।
पाली जिले में एक बार फिर से कोहरे का चलते सर्दी बढ़ चुकी है। सुबह से पूरा शहर कोहरे की चादर में लिपटा हुआ नजर आया। कोहरे के चलते हाईवे पर तेज रफ्तार से गुजर रहे वाहनों की भी गति काफी कम हो गई है। सवाईमाधोपुर जिले में घने कोहरे के चलते जनजीवन बुरी तरह से प्रभावित हो रहा है। अल सुबह ही घने कोहरे के चलते विजिबिलिटी भी काफी कम रही। बाड़मेर की सुबह बर्फीली हवा घने कोहरे और धुंध के साथ शीतलहर की चपेट में नजर आई। ठंडी हवाओं के चलते जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया। कड़ाके की ठंड से बचने के लिए यहां पर लोग अलाव का सहारा लेते हुए नजर आ रहे हैं। श्रीगंगानगर में सर्दी का कहर नहीं थम रहा। हाड़ कपाती ठंड ने लोगों की धूलड़ियां छुड़ा दी है। रात का तापमान 5 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया। करौली जिले में लगातार आमजन कोहरे से प्रभावित हो रहा है। कोहरे ने वाहन चालकों की रफ्तार पर एक तरह से ब्रेक लगा दिया है। भरतपुर में भी शीतलहर और कोहरे का डबल अटैक देखने को मिल रहा है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। कोहरे के चलते वाहनों को दिन में भी वाहन लाइट लोगों को चलानी पड़ रही है। जोधपुर की एक बेटी गुंजन को प्रधानमंत्री के साथ बैठकर 26 जनवरी की परेड देखने का न्योता मिला है। गुंजन को टॉप 50 मेरिट होल्डर सूची में स्थान प्राप्त करने के लिए आमंत्रित किया गया है। भरतपुर के बासन गेट के सिद्ध गोपाल हनुमान मंदिर पर पौष बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सैकड़ों श्रद्धालुओं ने पौष बड़ा का आनंद उठाया और इस दौरान बाल हनुमान का आकर्षक अभिषेक कर फूल बंगला झांकी सजाई गई। ब्रिस्बेन टेस्ट में कंगारू को मात देकर टीम इंडिया ने गावस्कर बॉर्डर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया। 328 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए भारतीय धुरंधरों ने शानदार खेल दिखाया और ऑस्ट्रेलिया को 3 विकेट से मात दी। भारत के लिए ऋषभ पंत ने नाबाद 89 रनों की पारी या शानदार पारी खेली है। ओपनर शुभमन गिल ने 91 रन बनाए, जबकि चेतेश्वर पुजारा ने बहुमूल्य 56 रन बनाए। टीम इंडिया ने ब्रिस्बेन के गाबा मैदान पर पहला टेस्ट जीता है। इस टेस्ट से पहले टीम इंडिया ने यहां 6 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 5 हारे और 1 ड्रॉ हुआ। ऑस्ट्रेलिया की टीम 32 साल बाद ब्रिस्बेन में पहली बार टेस्ट आ रही है। पिछली बार ब्रिस्बेन में नवंबर साल 1988 में वेस्ट इंडीज ने उसे 9 विकेट से हराया था और 1988 के बाद ऑस्ट्रेलिया ने ब्रिस्बेन में 31 टेस्ट खेले थे, जिसमें से 24 जीते और 7 ड्रॉ रहे। गाबा में पहली बार किसी टीम ने 300 प्लस रन का टारगेट चेस किया। इससे पहले ऑस्ट्रेलिया ने नवंबर साल 1951 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ सबसे बड़ा 236 रन का टारगेट चेस किया था। भारतीय टीम ने ऑस्ट्रेलिया को लगातार तीसरी बॉर्डर गावस्कर सीरीज में शिकस्त दी है। इससे पहले भारत ने फरवरी 2017 और दिसंबर साल 2018 में खेली गई बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी में शिकस्त दी थी। टीम इंडिया ने पिछली बार साल 2018 में ऑस्ट्रेलिया को उसी के घर में 3-1 से शिकस्त दी थी। टीम के ऑस्ट्रेलिया में ये पहली टेस्ट सीरीज जीत थी। अब ये भारत की ऑस्ट्रेलिया में दूसरी टेस्ट सीरीज में जीत है। मैच में ऑस्ट्रेलिया ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए 369 रन बनाए थे। जवाब में टीम इंडिया सिर्फ 336 रन ही बना सकी। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया ने दूसरी पारी में 294 रन बनाए। पहली पारी में ऑस्ट्रेलिया को 33 रन की बढ़त मिली। इसी आधार पर 328 रन का टारगेट भी दिया गया था और इस जवाब में टीम इंडिया ने 7 विकेट गंवाकर 329 रन बनाए और मैच जीत लिया। इस मैच में कई रिकॉर्ड भी बने। 89 रनों की नाबाद पारी खेलकर भारत को जीत दिलाने वाले ऋषभ पंत सबसे कम टेस्ट पारियों में 1000 रन बनाने वाले भारतीय विकेट कीपर बन गए हैं। उन्होंने 27 पारियों में ये उपलब्धि हासिल की, जबकि धोनी ने 32 पारी खेली। शुभमन चौधरी पारी में 50 लगाने वाले सबसे युवा भारतीय ओपनर बन गए हैं। उन्होंने पूर्व भारतीय ओपनर सुनील गावस्कर का 50 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। शुभमन की उम्र 21 साल और 133 दिन है। गावस्कर ने 21 साल और 243 दिन की उम्र में ये उपलब्धि हासिल की थी। गावस्कर ने साल 1970 में वेस्ट इंडीज के खिलाफ पोर्ट ऑफ स्पेन में खेले गए टेस्ट में 50 लगाई थी।